Assalamualaikum, namaste everyone. Let's start the last part of my Playboy Husband one shot fan fiction. विंग गुस्से से लैंड मैंसन से वापस अपने जियांग मैंसन वापस आ जाता है अपने दोनों बच्चों को लेके। अब सुबह में विंग अपना सारा सामान पैक करता है और यूएस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। वो अपने दूसरे बच्चे को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो बहुत ही इमोशनल फील कर रहा था कि उसकी मदर ने उसके साथ ऐसा किया है। दूसरी तरफ लंजा भी बहुत गुस्से में था और बहुत ही इमोशनल फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो विंग को कैसे मनाए। वो मैडम जियान से भी बात करता है। उन पर बहुत ही गुस्सा होता है कि उन्होंने क्यों ये सारी बातें उनसे छुपाई है। कहीं ना कहीं लंजा मैडम जियांग का थैंकफुल भी था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली ने झूठ बोला और उस पर उन लोगों ने लंजा पे यकीन किया। इतने सालों तक अपना यकीन बना के रखा। विंग का बच्चा उससे छुपा के उसे देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। इधर विंग पूरे गुस्से में अपने सारे सामान को पैक करके अपने दोनों बच्चों को लेके एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है और पूरी जियान फैमिली उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है। वो सब उसके पीछे पीछे एयरपोर्ट तक जाते हैं। लंजा भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो उसी धोखे को फील कर रहा था जो उसे कुछ सालों पहले लंजा ने दिया था और अब उसकी सगी फैमिली ने उसे दिया है। विंग अपने दोनों बच्चों को अपने गोद में लेके आगे आगे चल रहा था और लंजा उसे समझाते समझाते पीछे पीछे और उसके पीछे लान फैमिली और जियांग फैमिली। पर विंग है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। तभी लंजा की बेटी लान ई रोने लगती है। अपने फादर को इस तरीके से तड़पता हुआ देख के वो भी परेशान हो जाती है। वो अपने फादर के बहुत करीब थी क्योंकि इतने सालों से उसी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया था। वो अपनी मदर की गोद से उतरती है और अपने फादर को जाके हक कर लेती है और रोने लगती है। ये सब देख के विंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो जानता है इतने छोटे बच्चे को अगर उसके फादर से दूर कर दिया जाए जिसने उसे इतने सालों से टेक केयर की है तो उसके माइंड पे बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है। उसे याद है जब वो 2 साल का था और उसकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसे काफ़ी टाइम लगा था संभालने में। वो तो जियांग फैमिली थी और मैडम यू थी जिसकी वजह से वो संभल गया। वो अपनी बेटी की वजह से, अपनी ओमेगा बेटे की वजह से घर वापस आ जाता है, पर वो लैंड मैंसन नहीं जाता है। वो घर वापस आके बहुत ही गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और नीचे हॉल में पूरी लैंड फैमिली और जियांग फैमिली बैठी थी। लंजा कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूं। लंजा ने अपने दोनों बच्चों को हक कर किया हुआ था और सोफ़े पे बैठा हुआ था। मैडम यू बोलती है कि मैं विंग से बात करूंगी और उसे समझाने की कोशिश करूंगी। विंग को समझाने के लिए मैडम यू उनके रूम में जाती है। वो नॉक करती है। विंग दरवाज़ा खोलने से मना करता है, लेकिन क्योंकि वहाँ मैडम जियांग थी और मैडम जियांग उसकी मदर थी, इसकी वजह से वो उसे दरवाजे को खोल देता है। मैडम जियांग रूम में आती है और विंग को समझाती हैं। वो कहती है विंग तुम कभी भी अपने पास्ट से आगे नहीं बढ़ सकते हो। मुझे पता है कि अगर तुम किसी को चाहते हो तो तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इतने साल हो गए हैं, क्या तुम अभी तक मूव ऑन कर पाए हो? और अगर नहीं कर सकते हो तो तुम जा सकते हो यूएस वापस। तुम भी जानते हो कि तुम कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे और अपने बच्चों के बारे में सोचो। और लंजा अब चेंज हो चुका है। तुम कब तक उसे एक छोटी सी नादानी की सज़ा देते रहोगे? वो उस टाइम से तुमसे माफ़ी मांग रहा है। 4 साल बहुत होते हैं। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर लंजा ने क्या क्या झेला है। वो कितना दुखी और डिप्रेस हो गया था तुम्हारी मौत की खबर सुन के। विंग काफ़ी स्टन रह जाता है और वो कहता है मौत की खबर? मैडम यू उसे सब कुछ बताती है, किस तरीके से लंजा से झूठ बोला गया और किस तरीके से लंजा अपनी ओमेगा बॉय की टेक केयर कर रहा है। विंग ये सब सुन के थोड़ा इमोशनल फील करता है। मैडम जियांग कहती है तुम्हें उसे एक मौका ज़रूर देना चाहिए। अब कुछ दिन के बाद दोनों की अब शादी हो रही थी। एक तरफ जियान चैन और वेंचिंग की तो दूसरी तरफ लंजा और विंग की। उनकी शादी में उनके दोनों बच्चे थे जो बहुत खुश थे। जहाँ एक तरफ लान ई अपने मदर को पाके बहुत ही खुश हो रही थी तो दूसरी तरफ
सुजोई भी अपने फादर को पाकर बहुत ही खुश हो रहा था। उसे हमेशा से एक फादर की कमी खलती थी और लानी को भी अपनी मदद चाहिए थी। लंजा और वी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। वीइंग इतने दिनों में अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुका था। लंजा ने उससे बहुत माफ़ी मांगी और उसे खुश करने के लिए बहुत ही पापड़ बेले। जितना पापड़ उसने कॉलेज में उसे पटाने के लिए नहीं बेले थे, उससे ज़्यादा पापड़ उसे वीइंग को मनाने के लिए बेलने पड़े। उसने उनसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश की और वीइंग उसे सेकंड चांस देने के लिए तैयार हो गया। अब उन दोनों की शादी होती है। वो दोनों वाल्स लेते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के तुरंत बाद ही लंजा, वी और उनके दोनों बच्चों को लेके लंजा अपने हनीमून पे चला जाता है बच्चों को लेके। ये सब जान के मैडम यू काफ़ी ज़्यादा अननॉयड फील करती है। वो सोचती है ये आजकल के बच्चे भी ना। वीइंग और लंजा अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वीइंग को उसका लानी बहुत ही मुश्किल से मिली थी और इतने सालों बाद, इसीलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वैसे ही लंजा भी अपने दूसरे बेटे आयुएन के पास रहना चाहता था, इसीलिए वो सब मिलके हनीमून पे जाते हैं। वो हनीमून का फैमिली पिकनिक ज़्यादा लग रहा था। लंजा और वी अपने बच्चों को दिन भर संभालते रहते हैं और रात में थक के सो जाते हैं। वो लोग को टाइम ही नहीं मिल रहा था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। जब वो अकेले हो, बच्चे हमेशा ही उन्हें परेशान करते रहते थे। आयुएन तो पहले से बहुत ही ज़्यादा बदमाश बच्चा था। वो हमेशा उथल पुथल करते रहता था और अब लानी भी उसके साथ मिल चुकी थी। उन्हें लगा था कि लानी के साथ रह के आयुएन शांत हो जाएगा, पर आयुएन ने लानी को भी अपनी तरह बना लिया था। वो दोनों मिलके शरारत करते हैं और अपनी मदर एंड फादर को थोड़ा परेशान करते हैं। वो दोनों बच्चों को देख लंजान और वीइंग बहुत खुश हुआ करते थे। फाइनली एक रात उन्हें टाइम मिला जब लान ई और आयुएन सो चुके थे। लंजा ने इस टाइम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और वो वीइंग को लेके अपने दूसरे रूम में चला गया। उन दोनों ने वहाँ पर एक अपार्टमेंट बुक किया था रहने के लिए, क्योंकि होटल के एक रूम में रहना उनके लिए कन्वीनियंट नहीं था। तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए एक अपार्टमेंट को बुक कर लिया था। तो वहाँ 2 रूम थे, तो वो उसे लेके अपने दूसरे रूम में चला जाता है। वहाँ उनके एक अच्छे से हॉट से सेशन के बाद वीइंग लंजा के चेस्ट पे सर्कल ड्रॉ करते हुए पूछता है कि लंजा, मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं था, तो क्या तुमने? इसे सुन के लंजा, जो आधी नींद में था, वो उठ के बैठ जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं प्ले बॉय था? अब नहीं हूँ। मैं एक बच्चे का फादर था। मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूँगा या यही सब करता फिरूँगा? ऊपर से मेरा एक बेटा ओमेगा है। मुझे उसके बारे में ज़्यादा टेंशन होती है, कहीं उसकी मुलाकात मेरे जैसे और प्ले बॉयज़ से हो गई तो। लंजा की बात सुन के वीइंग काफ़ी शॉक हो जाता है कि लंजा तो पूरा ही चेंज हो चुका है। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका बॉयफ्रेंड अब उसका इतना अच्छा हस्बैंड बन चुका है। इसी तरह खुशियाँ मनाते हुए उन्हें पूरे 2 साल का टाइम हो चुका था। वीइंग ने अब एक और ओमेगा गर्ल को बर्थ दिया जिसका नाम लान इंग था। लान इंग और लान ई दोनों ही बहुत ही क्लोज़ हो गए और उनका बेटा आयुएन उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता रहता था। वो अपने ओमेगा ब्रदर एंड सिस्टर के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करता था। उसे देख के वीइंग को काफ़ी अजीब लगता था कि इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव क्यों है, और लंजा इसे आयुएन को हमेशा सिखाता रहता था कि तुम्हें अपनी ओमेगा ब्रदर एंड सिस्टर को स्कूल के या कहीं के भी अल्फाज से दूर रखना है और उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है। लंजा को पता था कि उसके जैसे फ्लर्टी और प्लेबॉय अल्फ़ा हर जगह घूमते रहते हैं। अभी उनके बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल के थे और फिर भी लंजा काफ़ी अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव फील कर रहा था। वो हमेशा यही सोचते रहता कि फ्यूचर में क्या होगा, उनके बच्चे सेफ तो रहेंगे
उसे देख के वीइंग हँसता और उसका मज़ाक उड़ाते रहता था और कहता था, माई प्ले बॉय हस्बैंड, जिनके नसीब में जो होता है उसे वही मिलता है, जैसे हमारे साथ हुआ। और वो अपनी हैप्पी लाइफ इसी तरीके से स्पेंड करते रहते थे। और यहाँ पर ये FF कंप्लीट होता है। अगर मेरी FF आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे FF आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट FF था जिसे मैंने शेयर किया है। तो हो सकता है मेरी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी नहीं आता है और मुझे ही पता है मैंने किस तरीके से ये स्टोरी को कंप्लीट किया है। होप जिस तरीके से मैंने इसे सोचा था मैंने उसी तरीके से आपके सबके सामने से प्रेजेंट किया हो, और अगर नहीं किया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूँगी। और मेरे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं जिससे मैं शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अगर रेगुलर शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी रिकॉर्डिंग करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और मेरी बोलने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो प्लीज़ जो भी गलतियाँ हुई हो उसके लिए माफ़ कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे पास जो भी FF है जो मैंने पहले से लिख के रखे हैं मैं उसे भी आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू एवरीवन। मेरी नेक्स्ट FF सियांग वांग होने वाली है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए आपके स्क्रीन पे जो आ रहे होंगे फ़ोटोज़, वो मेरे अलग अलग FFs के स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिखे हैं और रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर मेरी वॉइस आप लोगों को पसंद नहीं आती है तो मैं नहीं शेयर करूँगी FFs।